फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। तो इस चैनल पे आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस, आईपीओ रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में। आज हम लोग करेंगे और एक आईपीओ एनालिसिस जो बहुत डिटेल में रहेगा। तो वीडियो अंत तक देखिए, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, एंड स्पेशली द लास्ट पार्ट जहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन डिस्कशन करें। तो आज जिस कंपनी का एनालिसिस हम लोग करेंगे उसका नाम है रेहन टीएमटी। ये स्टील इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो इसके आईपीओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इन डिटेल्स। तो रेहान टीएमटी का आईपीओ 22 अगस्त से चालू हो रहा है, 25 अगस्त तक रहेगा। प्राइस है 70 रुपीज़ पर शेयर। फ्रेश इशू आ रहा है 80 लाख शेयर्स का, मतलब ये लोग 56 करोड़ मार्केट से रेज करना चाहते हैं। मिनिमम बिड लॉट है 2000 शेयर्स का, मतलब अगर आप बिड करते हो तो 1,40,000 आपका लॉक इन रहेगा। कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, सो कोई भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का एग्जिटिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आया। एंड रिटेल का एलोकेशन है 50%। लिस्टिंग होगा बीएसई एसएमई एक्सचेंज पे। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 30 अगस्त। इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 1 सितंबर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 2 सितंबर। एंड लिस्टिंग डेट है 5 सितंबर 2022। कंपनी के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आती है। इनका जो प्लांट है ये है मेहसना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। ऑलमोस्ट स्प्रेडिंग ओवर 15,000 स्क्वायर यार्ड्स। इनका जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो है ऑलमोस्ट 30,000 MTPA। एंड ये लोग टीएमटी बस एंड राउंड बस प्रोवाइड करते हैं। और इनके जो प्रमोटर्स हैं वो है अशोका मेडकास्ट लिमिटेड एंड सालिन शाह। नेट प्रोसीड है ऑलमोस्ट 55 करोड़ का, उसमें 12 करोड़ जाएगा फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, एंड 30 करोड़ जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग के लिए, एंड ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ब्रीफ फाइनेंशियल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का टोटल इनकम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो उसमें भी इंप्रूवमेंट है, एंड प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। इनका जो बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस है वो भी अच्छा खासा बढ़ा है। इनका नेट एसेट वैल्यू करेंटली है ऑलमोस्ट 17.5 रुपीज़ का, एंड इनका ऑफर प्राइस है 70 रुपीज़ का। कंसर्निंग फैक्टर ये है कि इनका जो टोटल बोरिंग नंबर है वो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स बढ़ा है, ओनली मार्जिनली बट स्टिल इट्स ग्रोइंग। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, तो पीबीटी आप देखोगे तो 0.52% से बढ़ के हो गया है ऑलमोस्ट 4.3%। पैट मार्जिन ऑलमोस्ट -3% से बढ़ के हो गया है 3.5%। ओवरऑल अगर मार्जिन नंबर्स आप देखोगे तो इतना खास कुछ नहीं है। मार्जिन 3.5-4% का जो मार्जिन है वो बहुत लो है कंपेयर टू द इंडस्ट्री। तो एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन थोड़ा देख लेते हैं। तो अशोका मेडकास्ट लिमिटेड का एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन 70 रुपीज़ के आसपास है। एंड सालिन शाह का अगर आप देखोगे तो उनका भी एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन 70 रुपीज़ के आसपास है। एंड इनका जो प्रमोटर ग्रुप है उनका अगर इनिशियल डेज में एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन देखोगे तो वो 12 रुपये के आसपास है। तो इनका ऑफर प्राइस 70 रुपीज़ उस हिसाब से रीजनेबल लग रहा है। पीएनएल प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक अच्छा सा ग्रोथ तो दिख रहा है, बट एक्सपेंस में अगर आप देखोगे तो इनका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करता है। एंड ऑल्सो इनका जो फाइनेंस कॉस्ट है ओवर द ईयर्स अगर आप देखोगे वो अच्छा खासा बढ़ा है। तो दैट कैन बी ए लिटिल बिट ऑफ कंसर्न। थोड़ा बैलेंस शीट एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इनका जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ये नंबर्स बड़े हैं, बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इस कंपनी के डेट टू इक्विटी से तो उस हिसाब से इसमें एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि इनका जो इक्विटी है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। तो डेट टू इक्विटी एक्चुअली रिड्यूस हुआ है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। अगर आप देखोगे इनका जो करंट एसेट है वो करंट लाइबिलिटीज से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बढ़ा है। तो अगेन उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो कंपनी इलिक्विड तो नहीं बोल सकते। इसमें एक कंसर्निंग फैक्टर है इनका कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओवर द ईयर्स नेगेटिव ही रहा है, विच इज अगेन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है कंपनी के लिए। अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज वैल्यूएशन। तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स अगर इस कंपनी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज ए गुड मैनेजमेंट, ग्रुप सिनर्जीज एंड लोकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बट वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स उतने कुछ खास भी नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर नीश में काम नहीं कर रही है, तो स्टील इंडस्ट्री के एक नॉर्मल कंपनी है। तो स्टील इंडस्ट्री में जो भी उतार चढ़ाव होंगे वो इस कंपनी को झेलना पड़ेगा। कंपनी का वेटेड एवरेज ईपीएस बन रहा है 0.81। तो ऑफर प्राइस है 70। तो अगर उस ऑफर प्राइस का मल्टीपल बिठाओगे तो वो ऑलमोस्ट 75 या 80 के आसपास आ रहा है, विच इज़ आई थिंक ऑन द एक्सपेंसिव साइड।
बट अगर इनका रीसेंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके ऊपर बेस करके इनका पी कैलकुलेट करोगे तो वो ऑलमोस्ट आ रहा है 35x, 35 पी मल्टीपल। तो वो थोड़ा सा रीजनेबल है। का रीसेंट फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न ऑन नेट वर्थ है ऑलमोस्ट 10% के आसपास, एंड कंपनी का नैव आफ्टर इशू बनेगा 37.24। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पोस्ट इशू नैव के ऊपर इनका जो ऑफर प्राइस का मल्टीपल बन रहा है वो है 1.8x, विच इज अगेन रीजनेबल। कंपनी का पीयर एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। तो कंपनी का अगर पीयर्स आप देखोगे तो इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज इनके एक पीयर हैं, हैरिसन पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुपर शक्ति मेटालिक्स लिमिटेड एंड कामधेनु लिमिटेड। पर इन सभी का अगर पी का एवरेज अब लोगे तो वो बन रहा है 20-25x के आसपास। बट इनका जो रेहन टीएमटी का जो ऑफर प्राइस है उसके ऊपर जो पी बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 35 के आसपास। तो पीएस के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो ये इशू थोड़ा ओवर प्राइस लग रहा है। बट अगर इनका जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है एंड जो प्रोमोटर्स लोगों का जो एक्विजिशन प्राइस है उसके साथ कंपेयर करोगे तो प्राइस थोड़ा सा रीजनेबल लग रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल इस कंपनी का जो भी लिस्टिंग आएगा उसमें आपको विथ इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल आपको एक लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बट दैट लिस्टिंग गेन वुड बी लिमिटेड क्योंकि वैल्यूएशन में उतना ज़्यादा स्कोप है नहीं। होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। Thanks for watching this video and keep sharing, keep learning.